So good afternoon student. In the previous lecture we discussed about the midpoint circle algorithm. So the algorithm that we already discussed. So in this lecture we will discuss about the example. We solve some example on the basis of the midpoint circle algorithm. So we have the example where we have given the draw a circle where radius r is 8. वी हैव गिवन एनी एग्जाम्पल. यहाँ पर क्या होगा, हमें सिर्फ रेडियस बताया होगा, डेट इज़ आर, डेट इज़ 8. सो फर्स्ट स्टेप क्या था उसका, पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0 कॉमा आर कर दो. तो 0 कॉमा आर, आर इज़ द रेडियस, आर वाई की वैल्यू क्या है 8. तो फर्स्ट इनिशियल पॉइंट पता लग गए 0 कॉमा 8. ठीक है, एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे 8. सो फर्स्ट पॉइंट ये वाला पता लग गया. अब बाकी ये सारे पॉइंट्स हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं. तो सेकंड स्टेप क्या है, पी नॉट इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4 माइनस आर. सो 5 डिवाइड बाई 4 माइनस आर इज 8, 1.25 है. 0.25 को हम अगर निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि 0.5 से कम है, सो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं. सो फॉर द सिंप्लिसिटी 1 माइनस 8 आ गया. तो पी नॉट क्या बन गया, -7. सो नेक्स्ट पॉइंट इज -7. सो यहाँ पर हमने एक टेबल ड्रॉ किया. एक्स की वैल्यू क्या है इनिशियल 0, वाई की 8 है और पॉइंट क्या बन गया -7. नाउ नेक्स्ट पॉइंट एज वी हैव टू चेक दैट पॉइंट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0. इट इज़ लेस देन 0 बिकॉज -7 है. देन -7 है तो x में इंक्रीमेंट करना है, y रिमेन्स द सेम. x इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड y इज सेम, डेट इज 8. उसके बाद क्या है, पी के प्लस 1. नेक्स्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा, पी के प्लस 2 एक्स के प्लस 1 प्लस 1. क्लियर, पी के प्लस 1 इज पी के प्लस 2 एक्स के प्लस 1 प्लस 1. सो हियर 2 एक्स के प्लस 1 क्या होगा, 2 एक्स के प्लस 2. ये वाली वैल्यू फिल कर दी हमने. सो बाय पुटिंग दिस वैल्यूज नेक्स्ट क्या होगा, x के हमारा प्रीवियस कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है, यहाँ पर x नॉट होगा. क्लियर, x नॉट की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर 0 फिल किया, बाकी सारी वैल्यूज फिल की. पॉइंट क्या आ गया -4. सो नेक्स्ट फिर अगेन चेक करेंगे, पॉइंट इज लेस देन 0. अगेन सेम प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड. सो x is incremented by 1, that is becomes 2, and y remains the same, that is 8. Now same equation is to be used as previous. p1 पॉइंट, यहाँ पर नेक्स्ट हमने पॉइंट कौन सा यूज़ करना है, जो ऑलरेडी हमने पहले कैलकुलेट किया. तो -4 यहाँ पर लिखा +2 नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ x. यहाँ पर x नॉट फिल किया था, यहाँ पर x1 जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेट इज़ 1. अगर यहाँ पर हम 1 फिल करेंगे, क्लियर, +3. तो P2 आया हमारे पास 1. तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1. नाउ द P2 इज़ ग्रेटर देन 0. देन वहाँ पर क्या है, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो x में इंक्रीमेंट करना है और y की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है. और नेक्स्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, बाय दिस इक्वेशन. सो वैल्यूज़ ये वाली फिल करनी है. सो सेम हमने यहाँ पर प्रोसीजर यूज़ किया. x is incremented, that is 3, and y is decremented by 1. 8 था, यहाँ पर 7 बन गया. इक्वेशन ये यूज़ की. इक्वेशन यूज़ करने के बाद वैल्यूज़ पुट की, तो P3 नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारे पास -6. अगेन लेस देन 0 है. सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होगा. कब तक होगा, जब तक हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू y नहीं आ गया. तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई 6,5. क्लियर, 6,5 है तो x इज ग्रेटर हो गया y से. सो यहाँ तक आके स्टॉप कर जाना है. तो यहाँ अगर स्टॉप कर गए तो हमारे पास नाउ अब पॉइंट्स कितने हैं, 0, 8 पॉइंट इज -7, 1, 8 पॉइंट इज -4, 2, 8 पॉइंट इज 1, 3, 7 पॉइंट इज -6, 4, 7 पॉइंट इज 3, and 5, 6 पॉइंट इज 2. So we have the coordinate of first octet is 0,8, 1,8, 2,8, 3,7, 4,7 and 5,6. So note that these are
द पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेंट, यहाँ पर अगर 45 डिग्री का एंगल है तो यहाँ तक है, तो सिर्फ आधे इस पार्ट के ही 2 ऑक्टेंट होंगे एक क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ एक ही ऑक्टेंट के ये पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट हुए हैं। तो आगे वाले कैसे करेंगे, जो ऊपर वाले सारे पॉइंट्स हैं इनका ऑपोजिट कर देंगे। सो दीज पॉइंट्स आर एज, सो द फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट्स आर, जब x एंड y पॉजिटिव है तो फर्स्ट कौन कौन से निकाले हमने, 0,8 जो इनिशियल था, देन 1,8, 2,8, 3,7, 4,7, 5,6, यहाँ तक हमने निकाले हैं। क्लियर, यहाँ तक 5,6 तक निकाले थे। और नेक्स्ट ऑक्टेंट के कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल उसका। 5,6 का रेसिप्रोकल क्या है, 6,5, उसके ऊपर वाला 7,4, नेक्स्ट 7,3, नेक्स्ट 8,2, 8,1 एंड 8,0, ऐसे लिख लिया। टोटल हमारे पास पॉइंट आ गए ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट जब x एंड y दोनों पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट जब x इज नेगेटिव बट y इज पॉजिटिव, ये पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाली साइड, x नेगेटिव y पॉजिटिव, दिस इज द क्वाड्रेंट 2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यूज़ है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, y की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो रिमेन्स द सेम, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इनिशियल वैल्यू 0,8 ही रहेगी। सो बाकी सारे को चेंज कर दो। थर्ड क्वाड्रेंट जब x एंड y दोनों नेगेटिव है तो फर्स्ट रिमेन्स द सेम, क्योंकि जो गिवन था 0,8, बाकी जो वैल्यूज़ है वो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव, दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। देन क्वाड्रेंट 4 में क्या है, x, माइनस y, तो बाकी सारे माइनस बन जाएंगे, बट फर्स्ट जो इनिशियल वैल्यू इस 0,8 ही रहेगी, ये याद रखना है। बाकी सारे जो हैं वो साइन के तरह चेंज हो जाएंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ऑल द ऑक्टेंट, ऑल द पॉइंट्स इंक्लूडिंग ऑल द ऑक्टेंट और द क्वाड्रेंट्स। सो we can easily calculate all the points if we know the one point of a circle. So the points are to be drawn by these. So we have to plot all the points of each quadrant, values जो भी हमने कैलकुलेट की तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ हो गए। दिस इज़ द फाइनल पिक्चर ऑफ द calculated points. So in this way this algorithm works. So this is the same algorithm as the Bressonham's algorithm is for the line drawing algorithm, in which we have to calculate which pixel is to be selected on the basis of the distance above and the distance below from the line. But here we have to calculate the midpoint. So the midpoint is to be given, अगर inside the value है then जो आउटसाइड द वैल्यू है, अगर इनसाइड द बाउंड्री आता है तो सर्कल के बाहर जो पिक्सल है वो जो है वो सिलेक्ट होगा, अगर बाहर आता है तो इनसाइड जो है पिक्सल वो सिलेक्ट होगा, अगर मिड बाहर आता है बाउंड्री से, सर्कल की बाउंड्री से, तो इनसाइड पिक्सल सिलेक्ट होगा। सो इन दिस वे दिस इज वर्क।